ओम। आज हमारे राष्ट्र में आवश्यकता है एक शास्त्र का। इस वीडियो के माध्यम से सभी जितने भी हमारे राष्ट्र के शुभचिंतक हैं, गृहस्थ या विरक्त, कोई भी धर्माचार्य या शंकराचार्य, उन सबों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके एक राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को घोषित कराएं और गीता पे आयोग बैठा करके एकता मूलक ब्रह्म विद्या रूपी योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की एक एकता मूलक टीका की आवश्यकता है, जहां भेदभाव से रहित, ऊंच नीच से रहित, एक परमात्मा की सभी संतान हैं। इसलिए हमें राष्ट्र की ग्रंथ आवश्यकता है। सभी विद्यालयों में लिखा जाना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पहचान तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय शेर पशु शेर। उसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रंथ भी होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देते हैं एक और उसके सिद्धांत को पकड़ लेते हैं तो हमारे राष्ट्र की विशेषता इसी पे है। आज ईसाइयों को बाइबल सिंचित कर रही है। प्रत्येक चर्च में, चर्च का नाम ही गिरजाघर, गिरजा हमारी पार्वती का नाम, तो हमारी चीजों को लेकर के वो एकता के स्रोत, वहां छूत अछूत नहीं है, वहां एक शास्त्र है बाइबल। इसका परिणाम, इसका मैसेज, संदेशा क्या गया, पूरे वर्ल्ड में सैकड़ों कंट्री में ईसाई बन गए, जबकि टोटल इतिहास 2000 वर्ष के, इसके पहले कोई उनके यहाँ न ग्रंथ था, न ईसा मसीह का नाम था, न ईसाई कोई थे। 1400 साल हुआ है इस्लाम को आए हुए, और वह भी एक कुरान शरीफ उनको सिंचित कर रहा है, एक अल्लाह की इबादत अजान करते हैं। इसका रिजल्ट हुआ कि 57-58 कंट्री में हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र का, जबकि महर्षि व्यास सर्वप्रथम भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को संकलन किया, सब कुछ लिख करके उन्होंने शास्त्र की संज्ञा एक गीता को दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादनिसृता। अब बताइए, ये गीता महात्म्य उन्होंने कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र कृष्ण ने गायन किया, और एक ही परम देव परमात्मा है जिसको उन्होंने स्वीकार किया, प्राप्त किया। एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र, एक ही मंत्र भी है, हजार मंत्र नहीं बताया गया, मन को अंतर्मुख करने का एको मंत्र ओम, ओमित एकाक्षरम ब्रह्म, उस ब्रह्म का नाम ओम बताया। और कर्मापि एको तस्य देव सेवा, कर्म भी एक ही है उस परम देव परमात्मा की सेवा। यह हमारे एकता मूलक शास्त्र है। समरसता, एकता, अखंडता भारत राष्ट्र की जो उपलब्धि है, वह सभी ऋषि महर्षियों की वो दृष्टांत या सिद्धांत कह लीजिए। अगर एक परमात्मा की कोई भी कह रहा है, गॉड कहे एक या एक अल्लाह कहे, वो गीता से ही नकल लिया गया है। यही हमारे सनातन धर्म विशेषता थी कि हमारे ऋषि महर्षि, जब कागज कलम भी नहीं था, साधना करके, विकारों को जीत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, खुशबू को फैलाए देश विदेश में। इसीलिए एक शास्त्र की आवश्यकता है, वह गीता से श्रेष्ठ, गीता से प्रमाणित, गीता से कोई नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रुत ज्ञान की परंपरा का प्रतिपादन करके 4 अध्याय के पहले श्लोक में कहा था, गीता ही शास्त्र में क्या कहा था कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरानुगत चलते हुए राजर्षियों ने जाना। कुछ महत्वपूर्ण काल आने पर लुप्त हो गया था। पुनः द्वापर में यह शरीर से कृष्ण आकर के पुनः अर्जुन को माध्यम बना करके वही जो श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, कहा शब्द आया, ब्रूहि, ब्रूहि तन में, ब्रूहि माने कहा, कहने सुनने की परंपरा श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, स्मृति में धारण किया था। और वही भगवान कृष्ण के शरीर से, कृष्ण के रूप में आकर के उन्होंने वही उपदेश दिया जो पहले श्रुत ज्ञान की कही सुनी बातें अपने मेमोरी याददाश्त में रखी जाती है, और वही पुनः आकर के अर्जुन के माध्यम से हम सभी मानव मात्र के लिए दिया। इसीलिए अनेकों शास्त्र अगर आप बोलेंगे तो हमारी जनता भटक जाएगी, नहीं समझ पाएगी। कोई वेद कहेगा, कोई उपनिषद कहेगा, कोई ब्रह्म सूत्र, पता नहीं क्या क्या ग्रंथ बताएंगे, फिर भागवत कहेंगे, पुराण कहेंगे, इसलिए भटका दिया गया। यह एक शास्त्र मात्र 700 श्लोक है और टोटल 18 अध्याय है, कोई विशेष नहीं है। थोड़ा प्रयास करने से आप पढ़ सकते हैं, माताएं, बच्चे, बच्चियां सभी पढ़ सकते हैं। उसी के प्रमाणित शास्त्र पूज्य स्वामी जी के शरीर को धारण करके भगवान ने गीता की ही बात से, भगवान कृष्ण के ही निर्देशानुसार लिखवाया गया है, जो यथार्थ गीता के रूप में है। आज 30 भाषाओं में है, देश विदेश के विद्वान उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा में लाखों की भीड़ होती है,
कहीं भी आपको दान पेटी नहीं, कार्यालय नहीं, रसीद नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध, भगवान नानक, भगवान महावीर, ये सब भगवान की सत्ता को प्राप्त किए। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा सदगुरु एक योग्यता है। विशेष करके यथार्थ गीता 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ त्रुटियां हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।